वर्क, पावर एंड एनर्जी, लेक्चर 10। इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई दिया हुआ है, तो फाइंड फोर्स। तो फोर्स के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, फोर्स एट 1 2, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए लिखेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और वाई कांस्टेंट हो गया आई कैप, और एफ वाई लिखेंगे तो वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर कांस्टेंट की तरह जस का तस हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, और इसमें 1 और 2 वैल्यू डालेंगे तो माइनस 4 आई कैप माइनस जे कैप आ गया, तो एफ वेक्टर आ गया माइनस 4 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है और वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी अगर 0 है, तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि डी यू जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस और वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर वर्क डन को लिख रहे हैं तो वो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा, तो ये जीरो और ये माइनस डेल्टा यू इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डेल्टा यू को लिख सकते, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इक्वल टू 0 आ गया, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो यू एफ माइनस यू आई प्लस के एफ माइनस के आई इक्वल टू 0, और इसको रीअरेंज करें तो यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्वेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और अगर इसको उधर ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, एडवांस के लिए याद रखना है। तो ये अगर हमेशा पॉजिटिव होगा इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया। और ठीक है, अब जैसे इस पे मैकेनिकल एनर्जी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये इंक्लाइन प्लेन से यहाँ पे एम मास की ब्लॉक को ड्रॉप करते हैं तो नीचे कौन वेलोसिटी से आएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो 0 दिया हुआ है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो यू आई प्लस के आई इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ, और यहाँ रेफरेंस लाइन इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, तो एच लेंथ ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है एच आई टू पर एम जी एच हो जाएगा, तो एम जी एच प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी वेलोसिटी से तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू √2gh आ गया। लेकिन इसको कहीं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन 0 था तब नहीं ये लगा, अगर फ्रिक्शन 0 नहीं होता तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है इंटरनल उसको 0 माने तब ये आया है थ्योरम। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, मतलब फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन है वो 0 होगा ही नहीं, तब तो ये अप्लाई ही नहीं होगा। इसलिए इस वाले को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी आएगा मैं तो वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रेफर करूँगा। ठीक है, ये ओनली फॉर स्पेशल केसेस है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में इफ पार्टिकल इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 0 फाइंड वेयर विल इट मूव। तो एक तो फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप होता है, तो यहाँ पार्टिकल यहाँ से कहाँ मूव करेगा, तो इसका एक्यूट एंगल बना रहे तो स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ स्लोप होता है, इसका मतलब वो नीचे आएगा। फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो नीचे आएगा। और एक तो ये भी तरीका है कि ऐसा क्वेश्चन में कहाँ अगर जाएगा पार्टिकल पूछ रहा है तो इसको पहाड़ मान लेंगे, इसको पहाड़ मान लेंगे, जैसे ये पहाड़ है इसको मान लो पहाड़ मान लेंगे, तो यहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे ही ना आएगा, नीचे ही ना आएगा, इसलिए अलॉन्ग निगेटिव एक्सिस लिख देंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं x इक्वल टू 0 पे, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे होगा -2 पे, यहाँ पे मैक्सिमम होगा मिड में जो है मैक्सिमम होगा काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू -2 पे। ठीक है, और के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ लगाएंगे तो ड्रॉप किए तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है ये u वर्सेस s का ग्राफ है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है, माइनस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है वो 20 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गया 20। ठीक है, और जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है उसको कांस्टेंट रहना है, टोटल एनर्जी जो है उसको कांस्टेंट रहना है। ठीक है, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में पार्टिकल को जो है x इक्वल टू 2 पे प्लेस किए, मतलब ये x इक्वल टू 2 है, यहाँ से थोड़ा सा आगे इसको प्लेस किए, तो ये ऐसे हालांकि बात है कि ये नीचे गिरेगा। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एनर्जी एंड वेयर काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे जब गिरेगा ये, तो यहाँ पे मिड पे जो है काइनेटिक एनर्जी इसको मैक्सिमम आएगा x इक्वल टू 4 पे,
एक्स इक्वल टू 4 पे काइनेटिक एनर्जी इसका मैक्सिमम आएगा, और एक्स इक्वल टू 2 प्लस पे इसका काइनेटिक एनर्जी जो है 0 है, ठीक है। तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ लगाएंगे कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है +10 है क्योंकि ये यू वाला ग्राफ है, ठीक है। तो ये +10 हो गया, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो तो निकालना ही है, और माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है -15 तो -15 लिख दिए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो 25 है, ठीक है। अब हाफ एम वी स्क्वायर से अगर इसको इक्वेट करेंगे तो मास भी 2 kg है, तो उसका वेलोसिटी जो मैक्सिमम 5 आ जाएगा, √25, तो मैक्सिमम वेलोसिटी 5 आ गया, ठीक है। और पार्टिकल ऐसे जाएगा और यहाँ पे आके रेस्ट पे आ जाएगा, x = 6 पे पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और x = 2 प्लस पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 आ जाता है, टोटल एनर्जी जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें इस क्वेश्चन में बोल रहा है बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग विद सेम एक्सेलरेशन ए से ये जा रहा है, तो ए वाला ब्लॉक जो है उस पर आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, बी वाला पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों मूव कर रहा है एक साथ बिना स्लिप किए हुए। इसका मतलब अगर ए जो है सीधे अगर फोर्स लगता है और सीधे आगे चल जाता है, यहाँ तक आ जाता है, और बी जो है वो तो पीछे गिर जाता है, लेकिन ये भी आगे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसको आगे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। यहाँ इस पे ना एन इसको मूव कर रहा है, ना एम जी मूव कर रहा है, और एफ जो फोर्स लग रहा है वो तो ए ब्लॉक पे लग रहा है ना, बी ब्लॉक पे थोड़ी लग रहा है, तो बी ब्लॉक को आगे मूव करा रहा है फ्रिक्शन वाला फोर्स, ये फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये जो है उसमें आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाई फोर्स ऑन बी निकालेंगे, तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, आगे ही की तरफ डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो प्लस एफ एक्स आ गया, और वर्क डन बाई फोर्स ऑन ए, तो आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो माइनस एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालेंगे, नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो वो हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 आ जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के द्वारा नेट वर्क डन जो है 0 आ गया, ठीक है। अब इसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन जो नेट वर्क डन है वो हमेशा 0 होगा। और वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, और लेकिन जो नेट वर्क डन है वो निगेटिव होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के द्वारा, ठीक है। और नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस और टेंशन नॉर्मल जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो लेक्चर 10 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।